कि राजनीति हो रही है, मेरा नाम लेके हो रही है, मुझे फंसाने के लिए हो रही है। मैं चूँकि मुसलमान हूँ, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हो रही है और ये बताने के लिए हो रही है कि मुसलमानों की कोई हैसियत इस देश में नहीं है। समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक अशोभनीय टिप्पणी की थी। दरअसल संसद भवन के पास की एक मस्जिद में बैठे समाजवादी पार्टी के नेताओं की तस्वीर सामने आई, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थी। इसी तस्वीर को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव की मस्जिद में मौजूदगी को लेकर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पक्ष विपक्ष सभी ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान को अशोभनीय बताया है। वहीं अपने बयान के बाद साजिद रशीदी ने कई बातें कही हैं, जिसके साथ इन्होंने कहा है कि मुझे मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। इससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आदमी ने वो फ़ोटो खींचा है वो समाजवादी पार्टी का ही तो नेता होगा कोई। उसी ने तो सोशल मीडिया पे डाला है जानबूझ के कि इस पर बात होगी। किसको अपमानित करने? मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, और मुसलमानों को ये दिखाने के लिए बेवकूफ़ों, जाहिलो, तुम्हारा वोट लेकर हम जो है पार्लियामेंट पहुंचते हैं, हम एमपी बनते हैं, हमारे 35-36 एमपी आते हैं, हम नहीं समझते तुम्हें कुछ भी। देखो, तुम्हारा एमपी भी हाथ जोड़े बैठा है और हम तुम्हारी मस्जिद में बैठकर सियासी मीटिंग कर रहे हैं, जो करना हो कर लो। ये जानबूझकर तो मुसलमानों को जलील करने के लिए ऐसा किया गया है। पूरा समाज गुस्से में है। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं सकते, घूट पी जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। जो हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनसे कारोबार ना करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, जो इस तरह के वर्ड, इस तरह के शब्द बोलते हैं, उन पर एफआईआर नहीं होती, क्योंकि वो उनके मतलब के वर्ड हैं। तो किसने करा दिया एफआईआर? सपा के नेता ने कराया। अब उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे, तो क्या ये अमर्यादित, ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फ़ोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। तो पूरे देश के मौलानाओं की ठेकेदारी सिर्फ आपके पास है? नहीं, इस्लाम की ठेकेदारी मेरे पास है। पूरे देश के मौलानाओं को तो नहीं मैं जानता कि उनके अंदर मर्यादा बची है कि नहीं बची है। जैसे मुहिबुल्लाह नदवी के अंदर मर्यादा नहीं है, वो सांसद क्या बन गया, गुलाम बन गया पार्टी का, उस इस्लाम की मान्यताओं को भूल गया, तो मैं तो भाई मान्यताओं को याद दिलाऊंगा उनको। नहीं, ये बात ठीक है कि मस्जिद जो है मुसलमानों के लिए सांस है, जीवन है, इस्लामिक उच्च परंपरा का हिस्सा है। यस, लेकिन इतना भी कुछ आपत्तिजनक नहीं हुआ था जितने आप भड़के हुए हैं। अब एनडीए के सांसद प्रोटेस्ट किए पार्लियामेंट परिसर के अंदर, तो आपने भारतीय महिला का अपमान किया। इतना भी मेरा आपत्तिजनक नहीं था कि लोग भड़के हुए हैं पूरे देश में और एफआईआर तक हो रही हैं, इतना भी आपत्तिजनक नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो आपत्तिजनक वो था जब हाईवे पर एक नेता ने औरत के साथ दुष्कर्म किया। कितनी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट में? एक महिला ने अगर किया हो तो बता दो। यानी महिला के साथ सरेआम रेप हो जाना उनके नज़दीक बड़ी घटना नहीं है। एक महिला को आईना दिखा देना उनके नज़दीक बड़ी घटना है। तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि राजनीति हो रही है, मेरा नाम लेके हो रही है, मुझे फंसाने के लिए हो रही है। मैं चूँकि मुसलमान हूँ, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हो रही है और ये बताने के लिए हो रही है कि मुसलमानों की कोई हैसियत इस देश में नहीं है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनिए।
ये अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। मौलाना शाजिद रशीदी ने टाइम्स नाउ नव भारत के साथ बातचीत के दौरान क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साजिद रशीदी साहब हैं। कल जिस तरह का बयान आपका सामने आया डिम्पल यादव को लेकर, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, काफी आपत्तिजनक बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपके खिलाफ एफआईआर भी लखनऊ में दर्ज की गई है। आपत्तिजनक बयान कहाँ से हो गया वो, मेरी समझ में नहीं आता। टीवी वालों को कोई मसाला नहीं मिलता। मैंने ये कहा है, मैं जिस समाज से आता हूँ और जिस बिरादरी से आता हूँ, वहाँ बच्ची का अगर सर भी खुला हुआ होता है तो उसको बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है। ये आपत्तिजनक कहाँ से हो गया? आपत्तिजनक तो मैं अगर होता तो मैं ये कहता जी उसके पास कोई कपड़ा नहीं था तो आपत्तिजनक होता। मैंने कहा कि मस्जिद की एक मर्यादा होती है। देखिए, कोई हिंदू लेडी अगर मंदिर जाती है तो बिना पल्लू के तो नहीं जाती, ये तो आपको भी पता है। डिम्पल यादव जब मस्जिद आई हैं तो उनको कम से कम सर पे पल्लू होना चाहिए था। पीछे जो कमर उनकी दिख रही है उसको साड़ी से कवर कर लेना चाहिए था। इतना तो कम से कम मर्यादा मस्जिद का रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। उसके साथ में इकरा हसन थी, आपने देखा उनका फोटो, बिल्कुल कैसे ढकी छुपी बैठी थी। तो मस्जिद की मर्यादा को लेकर मैंने सवाल उठाया है कि सर खुले रखना, पीठ दिख रही है, ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद देखने के लिए आए थे तो मस्जिद देखते आराम से। बराबर में इमाम साहब का बहुत अच्छा मकान है, 5 स्टार से कम नहीं है वो, उसमें बैठ जाते, मीटिंग वहां कर लेते जाके। लेकिन आपने वहीं बैठकर मीटिंग की, बाकायदा चाय नाश्ता हुआ, आपने वहां पर बैठकर बातें भी की। तो ये मस्जिद इन बातों के लिए नहीं है। हम तो ये कहते हैं और इस्लाम ये कहता है कि मस्जिद जो है दुनिया की बातों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इबादत करनी है, आपको अल्लाह का नाम लेना है तो बैठिए, दुनिया की बात करनी है तो मस्जिद से बाहर जाइए। क्या इस तरह से किसी महिला के लिए इस तरह का शब्द आपको लगता है आपत्तिजनक नहीं है? इस तरह से बोला जाना चाहिए आपको, आप ये कह रहे हैं, आप बोल सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, आप लोगों को लग रहा है और लगेगा शायद 2-3 दिन। जब तक आप लोगों को टीआरपी अच्छी ना मिल जाए, जब तक लगेगा आप लोगों को। मेरे हिसाब से या समाज के हिसाब से ये गलत नहीं है। बिल्कुल मस्जिद की मान मर्यादा के खिलाफ उन्होंने काम किया है। मैं फिर एक बार उस बात को कह रहा हूं, मान मर्यादा के खिलाफ बात किया है। उनसे पूछिए जब भी वो मंदिर जाती हैं कि पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं। बिना पल्लू के वो मंदिर चली जाती हैं क्या? तो जिस तरह के सेंटेंस आपने बोला, जिस तरह का वाक्य आपने बोला, वो उचित है एक महिला के लिए बोला जाना? ये मेरी समझ से बाहर है सवाल आपका। मैं इसी बात को 2 बार रिपीट कर चुका हूं। मैंने ये बताया कि मेरे समाज में, जहां से मैं आता हूं, जिस बिरादरी से मैं आता हूं, जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां लड़कियां हमेशा पल्लू रखती हैं। इकरा हसन एमपी को आपने देखा है, वो भी मेरे समाज से है और मेरे इलाके से, मैं सहारनपुर से हूँ। वहां लड़कियां अगर खुले सर घूमती हैं तो क्या वहां पे लोग इस तरह से उनको बोलते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है, बोल देते हैं। मतलब हमारे यहाँ सर न ढकना भी नंगापन कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपत्तिजनक है या महिला को सिर्फ एक शर्म दिलाने के लिए कि भाई देखो बड़े छोटे हैं आपके, आपको जो है पल्लू रखना चाहिए, वो उसलिए होता है। इसलिए नहीं कि भाई उसकी कोई बेइज्जती हो रही है, उसकी बेइज्जती करने का कोई मकसद होता है। लेकिन जिस तरह की कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या आप माफी मांगेंगे डिम्पल यादव से? आप मुझे बताइए, आपने क्या उनसे सवाल किया कि मंदिर आप बिना पल्लू के जाती हैं क्या? एक सवाल आप उनसे करके आओ और ये पूछ के आओ कि वो मंदिर में बिना पल्लू के जाती हैं क्या। अगर वो मंदिर भी बिना पल्लू के जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। पहले आप चाहते कि डिम्पल यादव इसका जवाब दे? इसका जवाब दे डिम्पल यादव कि मंदिर जब जाती हैं तो उनके सर पे पल्लू होता है कि नहीं होता है। अगर वो वहां भी बिना पल्लू के जाती हैं और जिस हालत में मस्जिद में बैठी थी अगर इसी हालत में जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। आप बयान दिलवा दीजिए। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि महिला विरोधी इस तरह के शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल किया जाना बहुत ही गलत है, उस पर आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, ये वाद विवाद तो सियासत में चलता ही है, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एफआईआर होगी, उसको भी देखेंगे। माफी नहीं मांगेंगे?
नहीं, परसों से मेरे पास जो समाजवादी लोगों के बराबर फोन आ रहे हैं, बराबर फोन आ रहे हैं, और लोग धमकियां भी दे रहे हैं कि तुमने ऐसी बातें क्यों कर दी। ये कोई ना तो ये धमकी वाला मामला है, ना इस पर कोई माफी वाफी मांगने जैसी चीज है, कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक मान मर्यादा की बात है, और मैं ये बात हर बार कहूंगा, बार बार कहूंगा, मैंने कोई गलत नहीं कहा।